पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आपने देखा था कि सिक्योरिटी गार्ड की गलती से एक 11 साल मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। एक खौफनाक खूनी मास ने मासूम बच्चे की जान ले ली। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। क्या क्या इंसाफ चाहता है? कि जैसे मेरे बेटे के साथ किया वैसा उसके साथ भी करना चाहिए। मैं अल्लाह की रजा मान के मैं छोड़ देता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं छोड़ देता हूँ, कल को हजारों बच्चे हैं, किसी अमीर का भी बच्चा है, गरीब का भी बच्चा है, कल और किसी के साथ ये हादसा पेश होगा तो फिर क्या वो छोड़ देंगे? पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम के आखिर में आपसे एक वादा किया था और एक सवाल छोड़ा था। वादा ये था कि हम इस सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे और सवाल ये था कि क्या आप देखना चाहते हैं कि कराची शहर में सिक्योरिटी गार्ड कैसे भर्ती होते हैं। सोशल मीडिया पर टीम टारगेट को आवाम की जानिब से इस बात की पुरजोर अपील हुई कि वो ऐसी कंपनीज की हकीकत जानना चाहते हैं। इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए टीम टारगेट ने अपना वादा पूरा किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि जिस सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड से 11 साला मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, इस सिक्योरिटी कंपनी पर इसका क्या असर हुआ, क्या कोई तब्दीली आई या सिर्फ तब्दीली के नारे ही लगते रह गए। टीम टारगेट अपने ही सवालात में फंसी थी और ये सोच रही थी कि आखिर कराची शहर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनके हालात ऐसे क्यों हैं? सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से होने वाली गलतियों की बड़ी वजह आखिर क्या है? हम अक्सर जगहों पर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भी देखते हैं जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि इन्हें कैसे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी दे दी जाती है। इन्हें गली का चौकीदार तो कहना ठीक होगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहना और असलहा देना अवाम की जान के साथ एक भौंडा मजाक है। अब बारी थी कि उन सिक्योरिटी कंपनीज का जायजा लिया जाए कि आया इन्हें किन बेसिस पे लाइसेंस जारी किए जाते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने के लिए किन खुसूसियात को देखा जाता है। इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने अपने दफ्तर में मीटिंग तलब की और इस बात को जानना चाहा कि सिक्योरिटी कंपनीज की सूरत हाल और शहर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का क्या हाल है। जितनी भी हमारी सिक्योरिटी कंपनीज चल रही है ना, इनको देखना है कि इनका क्राइटेरिया क्या है। आइदर ये जब भी बंदा रखते हैं तो इसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि अभी जो ये बच्चे का केस हुआ है अली हसन का, इसमें टोटल गलती जो है वो गार्ड की है। ज़ाहिर है वो इतना डरा हुआ था, इतना नॉन प्रोफेशनल था, उसने फायर कर दिया और उसने हमें जो ये बात बताई वो ये बताई कि जी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर इसके जरिए हम देखते हैं तो कराची में बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज चल रही हैं और किसी को टारगेट करने जाएंगे तो एक तो है नहीं, कंपनीज बहुत सारी हैं, पूरी लिस्ट है कराची में कितनी सिक्योरिटी कंपनीज चल रही है। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसी कंपनी को टारगेट करें जिसकी गलती से ये बच्चा मरा है, क्योंकि ज़ाहिर ये खबर उन तक भी गई है तो क्या उसके बाद उन लोगों ने कोई चेंजेस की या नहीं की। हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि उसके बाद वो लोग उन लोगों ने कोई अपना क्राइटेरिया चेंज किया है, उनका क्राइटेरिया क्या है। चल के आपको कराची शहर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड का हाल दिखाते हैं। क्या इन सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? सर्वे की रिपोर्ट में ये मालूम हुआ कि कराची शहर में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होना ऐसे है जैसे कराची की बसों का ओवरलोड होना। कोई भी शख्स किसी भी वक्त सिक्योरिटी गार्ड लग सकता है। जिन्होंने जिंदगी में कभी असला नहीं चलाया होता, इन्हें महज सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर भर्ती कर लिया जाता है। टीम टारगेट को अब जरूरी था कि उस सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम फ्रीडम है उसे चेक किया जाए कि वो अपने गार्ड्स को भर्ती करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और गार्ड भर्ती करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखते हैं। टीम टारगेट को सबसे पहले एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो किसी बीमारी का शिकार हो। इसी दौरान हमने एक शख्स को अपना मेंबर सेलेक्ट किया जो मिर्गी जैसी बीमारी में मुब्तला था। मिर्गी जैसी बीमारी यानी इंसान को किसी वक्त भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। इस दौरे में इंसान का पूरा जिस्म अकड़ जाता है और मुंह से झाग निकलने लगती है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी शख्स के हाथ में असलहा मौजूद हो तो फायर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कितने टाइम से आपको ये बीमारी है? काफ़ी अरसे से बीमारी है, मगर अभी कुछ ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई तो जब आपको मिर्गी में तो दौरे पड़ते हैं ना, पूरा जिस्म अकड़ जाता है। जी बिल्कुल, कोई होश ही नहीं होता मुझे, बड़ी गंदे हुआ झटके आते हैं। तो ये कितने रोज़ आते हैं, हफ्ते में आते हैं, किस तरह? तकरीबन 2-3 पहले हफ्ते में एक बार आते थे, अब हफ्ते में 2-3 बार आ जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। अच्छा यार, काम ये है आपसे कि
हमें एक गार्ड कंपनी में, एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में आपको भेजना है, जहां पर आपको भर्ती कराना है। देखना ये है कि क्या वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, नहीं देते, ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। एक काम करो, इनको लेके जाओ फ्रीडम में ही, वो जो फ्रीडम गार्ड कंपनी है उधर लेके जाओ और उधर जाके देखो कि उधर का क्या क्राइटेरिया है। अगर इसको भर्ती कर रहे हैं तो कितने दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ट्रेनिंग नहीं करा रहे तो असला पकड़ा रहे हैं, असले की ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखो, उसके बाद फिर हम आगे अपना वर्क करते हैं। ठीक है, हमने अपने नुमाइंदे को रुख करवाया फ्रीडम सिक्योरिटी कंपनी का। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अभी वाकया ताजा हुआ है तो इस कंपनी ने होश के नाखून ले लिए हों। किसी मासूम बच्चे की जान जाने का दुख जब हमें हो सकता है तो इस कंपनी के मालिकान को भी हो सकता है। लेकिन हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ। हमारे नुमाइंदे को फौरी भर्ती कर लिया गया, लेकिन हमें अभी ये उम्मीद बाकी थी कि शायद इसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और इसे ट्रेनिंग के दौरान फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगले रोज ही इस शख्स को ड्यूटी पर लगा दिया गया, जो चीज हमारे लिए बहुत तकलीफ दे थी। जी नाज़रीन, जिस केस पर हम काम कर रहे थे, जिस केस पर हमने एक केस को हम ये चेक कर रहे थे कि जो मासूम अली हसन था, उसकी जान गई एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथों, और सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि जी मैंने खौफ से फायर कर दिया। वो शवाहिद भी हमने आपको दिखाए, लेकिन एक चीज़ को चेक करने के लिए हमने उसी कंपनी यानी कि फ्रीडम कंपनी को ये चेक करना चाहा कि आइदर इनका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह ये गार्ड भर्ती करते हैं, आइदर ये गार्ड ट्रेंड होते हैं या नॉन प्रोफेशनल होते हैं। इसी सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक शख्स जो कि मिर्गी के जिसको दौरे पड़ते हैं, जो कि एक मरीज़ है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं कि इसको अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको हमने उस कंपनी में भर्ती कराना चाहा। इस पर वो बंदा जो है फ्रीडम कंपनी में जो है वो भर्ती हो गया। ये चीज़ें अभी वहाँ से जो है उन्होंने उसको दी हैं और उससे कोई ऐसा सवालात नहीं हुए कि उसको असला कितना चलाना आता है, कितना नहीं चलाना नहीं आता। और जो हमारी सोर्स है उसके मुताबिक टोटल ट्रेनिंग होती है 3 मिनट की। 3 से 4 मिनट में सिर्फ आपको गोली डालना और निकालना जो है सिखाया जाता है और उसके बाद आप एक गार्ड बन जाते हैं, यानी कि आपके हाथ में असलहा दे दिया जाता है। अब हम अपने बंदे को जो है कल वो हमारा बंदा ड्यूटी ज्वाइन करेगा और उसके बाद हम जाकर उस कंपनी से क्वेश्चन करेंगे कि आइदर क्या ये क्राइटेरिया है, क्योंकि अभी ये यूनिफॉर्म हमारे सामने मौजूद है और कल हमारा बंदा जो है उसी कंपनी में जिस कंपनी के गार्ड के हाथों एक मासूम बच्चा जो है उसकी जान गई, वो ही कंपनी ने हमारे एक बंदे को जिसको जो मिर्गी के दौरे जिसको पड़ते हैं, जो कि एक बीमार है, उसको भर्ती कर लिया विदाउट उसका कोई मेडिकल कराए या विदाउट उसकी ट्रेनिंग चेक किए। उस बंदे को जो है गार्ड की वर्दी दे दी गई है और कल वो जो है वहां पे ज्वाइनिंग देगा। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि सिक्योरिटी कंपनीज महज अपना फायदा देखती हैं। ट्रेनिंग के असूलों को पूरा करना तो दूर की बात, कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती, बस गोली निकालना और डालना सिखाई जाती। अब बारी थी कि सिक्योरिटी कंपनी से कुछ सवालात किए जाएं और हमें जरूरत पड़ी हमारी पुलिस की। टीम टारगेट ने प्रीडी थाने का रुख किया। वहां हमारी मुलाकात एसएचओ कमाल नसीम साहब से हुई, जिन्हें हमने पूरी सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने इस शख्स की मेडिकल रिपोर्ट देखी और इस शख्स से मुलाकात भी की, जिसे सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया गया था। बहुत बड़ी जाती है इस आवाम के साथ कि अपने चंद पैसों की खातिर ये लोग इस तरह प्रोफेशनल लोग भर्ती कर रहे हैं और आवाम की ज़िंदगी से, बच्चों की ज़िंदगी से अक्सर आप सुनते होंगे गली में बच्चा जख्मी हो गया गार्ड की गोली से, इवन कि ये अपनी गोली से खुद भी जख्मी हो जाते हैं। बिल्कुल आप ये भी सुनते होंगे। इसलिए अनप्रोफेशनल लोग हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग इनकी नहीं होगी। मतलब ये रीजन होता है कि आप ये देख रहे हैं, चाहे वो पहले पापे बेचता था वहां पर या फिर हल चलाता था, उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जा रही है, जिसमें डकैतियों में भी सिक्योरिटी गार्ड बहुत इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अपना वेपन यूज कर लेते हैं, उस वर्दी के अंदर जाते हैं, पुलिस रोकती नहीं है, इनके पास कार्ड बना होता है सिक्योरिटी कंपनीज का, उसी के अंदर वारदात कर दी और सीधे चले गए। अच्छा ये बताओ, जो अभी तुम्हारी ट्रेनिंग हुई उसमें तुमसे क्या बातें क्या हुई, थोड़ी सी बता। बातें ये हुई कि वो उन्होंने कहा भाई असला देख के चलाना, और अगर चल जाएगा तो फिर 11 केस हम पर चल रहे हैं, तो 12वां केस और हो जाएगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
कंपनी जिम्मेदार नहीं है ऐसा ये लोग कहते हैं, और जो बच्चे का वाकया हुआ उसमें भी इनका कुछ नहीं। तो क्या आप नहीं समझते कि कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गार्ड कंपनी चला रही है? कंपनी की पूरी जिम्मेदारी है। जैसे कि फर्ज करें किसी बैंक के अंदर अगर गार्ड्स रखे हुए हैं तो किस लिए पे कर रहे हैं? वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पे कर रहे हैं ना, ये इसलिए थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम इस सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन इनसे सवाल करने का हक हम जरूर रखते हैं। कुछ सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमने SHO कमाल नसीम के साथ इस जगह का रुख किया। ताज़ीन, इस वक्त हम जा रहे हैं उसी फ्रीडम कंपनी की जानिब जिसकी गलती से अभी एक 8 साला बच्चा जो है उसने अपनी जान से हाथ धो बैठी थी, और उसके बाद उन्होंने एक मिर्गी के दौरे पड़ने वाले बंदे को भर्ती किया। SHO कमाल नसीम हमारे साथ जा रहे हैं और जाके उनसे जानेंगे कि भाई अपना क्राइटेरिया बता दो। सदर के इलाके में वाकई फ्रीडम सिक्योरिटी गार्ड कंपनी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर भगदड़ मच गई। कोई भी शख्स हमारी बात का जवाब देने को तैयार ना था। अंदर ही आ जाए जी। ट्रेनिंग किसने दी थी? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा फवाद नाम है। बस फवाद, क्या पर यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ, ऑफिस में आउटडोर होता हूँ। नहीं तो यहाँ का मेन इस वक्त सुपरवाइजर कौन है? वो यहाँ पे बाहर हैं। यहाँ पे आप में से कौन है बड़ा? कमाल साहब, इनको बड़ा ही नहीं मिल रहा है। सुपरवाइजर कौन है आपके जो यहाँ पर भर्ती करता है, सारा चेक करता है उनको? सर वो भर्ती जो कह रहे हैं। जी जी, आप भर्ती करते हैं? नहीं, मैं भर्ती नहीं करता। क्या करते हैं आप? वो अब्बास यादव साहब होते हैं, वो हैदराबाद में गए हुए। अचानक एक साहब हमें नजर आए, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने हमें ये बताया कि ये साहब यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। लेकिन वो साहब तो अपना दफ्तर छोड़कर खुद ही भाग खड़े हुए। आखिर हम इनसे ऐसे कौन से सवालात पूछने वाले थे जिसका जवाब देने को वो तैयार ही ना थे। आप ही तो हैं, आप ही तो, इधर तो बात सुन लें आप। बात तो सुन लें आप, क्या हो गया? अब आप मीडिया के बगैर बात कर सकते हैं? आप हो क्या गया? एक मिनट बात सुन ले, हुआ क्या है? आप बाहर आ जाए, आ जाए, आ जाए। नहीं, SHO साहब साथ है। आ जाए, SHO साहब भी आ जाए भाई। SHO साहब, अरे भाई तो मुझे पता है SHO साहब है, आप आ जाए। क्या बोल रहे हैं? आ जाए, आ जाए, आ जाए। आप बात कर रहे हैं ना, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप कौन है, क्या करते हैं आप, मुझे बताएं तो कुछ। सिक्योरिटी कंपनी खोल के बैठे, आपकी गलतियों से लोग मारे जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैंने कहा मैं आपको बताने क्यों? आप क्यों पाबंद नहीं है? आपकी सिक्योरिटी गलतियों से लोग मारे जा रहे हैं, आप पाबंद नहीं है? थोड़ी देर बाद इन साहब को ये ख्याल आया कि ये दफ्तर तो हमारा है, जिस पर उन्होंने धक्का देकर बाहर जाने को कहा, जिस पर हमें थोड़ा गुस्सा आ गया। एक मिनट, आप हाथ नहीं टच करें मुझे, हाथ नहीं टच करें आप, हाथ नहीं टच करें आप इधर आ जाइए। आप हाथ नहीं टच कर सकते मुझे। अच्छा, आप इधर आ जाइए। आपने हाथ कैसे टच किया है, बताओ आप। आपने हाथ कैसे टच किया है? मैंने आपसे कहा कि मैं आप हाथ नहीं टच कर सकते, मैं कानून के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा लीगल राइट है, दिस इज माय लीगल राइट। हाउ कैन यू टच मी लाइक दिस? आराम से बात आप टच नहीं करें, आप आराम से बात कर रहा था। मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। आपने टच क्यों किया मुझे? मैंने कहा कि धक्का नहीं दिया, मैंने कहा इधर आ जाइए। बड़े साहब, हम यहाँ आपसे सवाल करने आए हैं और वो भी आपके इलाका SHO के साथ, तो फिर इतने खफा होने की जरूरत क्या है? लेकिन बड़े साहब किसी को सुनने को तैयार ही ना थे। फिर एक साहब से हमने गुफ्तगू की, उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर उन्होंने एतराफ किया कि ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। हमने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया।
जिस पर कुछ झूठ भी हमारे सामने आ गए। आप ये बताएं कि आप लोगों की कंपनी का नाम क्या है? फ्रीडम सिक्योरिटी पीवीटी लिमिटेड। जी, जो सिक्योरिटी कंपनी होती है उसका काम क्या होता है? सिक्योरिटी कंपनी का काम यह है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। अच्छा, जब गार्ड भर्ती कर रहे होते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया होता है? गार्ड भर्ती करने का हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारी एक यूनियन है सबकी अफसा, वहाँ से ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? 15 दिन की ट्रेनिंग होती है उनकी। अच्छा, मोस्टली हमारे पास जो है यहाँ पर एक्स आर्मी, एक्स पुलिस या इनके रेंजर्स के रिटायर्ड लोग हैं। ठीक है, वो हैं। ठीक है। और सैलरी कितनी देते हैं आप? सैलरी मुख्तलिफ है। अगर कमांडोज हैं वहाँ से आए हुए हैं, गार्ड की नौकरी करें। सबसे कम सैलरी कितनी होगी? 12 से 14 हज़ार। 12 से 14 हज़ार। अच्छा, मुझे एक और बात ये बताएं कि जो गार्ड भर्ती कर रहे होते हैं उसका कोई मेडिकल सेटअप चेक करते हैं कि भाई मेडिकली ये फिट है, अनफिट है, उसका क्राइम रिकॉर्ड, ये सब फिजिकली देखते हैं उसको कि फिट है, बातचीत करने में, सेहत में, बस वही चीज़ देखते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं देखते। अच्छा, और क्राइम रिकॉर्ड? क्राइम रिकॉर्ड देखते हैं, वेरिफिकेशन होती है पुलिस से। ये बंदा आपका गार्ड है? कौन सा? ये? हाँ, ये वर्दी बना था, गार्ड है हमारा। ये आपका गार्ड है? हाँ। ये मिर्गी का मरीज है और इसे सिर्फ 3 दिन में आपकी कंपनी में भर्ती किया गया और 5 मिनट की ट्रेनिंग कराई गई जिसके सारे सबूत हैं। सर ऐसा नहीं होता सर। ऐसे कैसे? 15 दिन कंपल्सरी, 15 दिन कंपल्सरी वाले ना। आप कहाँ ट्रेनिंग कराते हैं सर? वो आपने बंदा तो सर बंदा भेजा गया ना सर, आपने उसका तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमने चेक भेजा था, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। शायद आपने इस बंदे को भेजा, 3 दिन में भर्ती हो गई, यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ। भाई क्या ट्रेनिंग कराई आपने? क्या ट्रेनिंग थी? क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया क्या था आपका? आपसे तो इतना जानना है। शाहिद कौन है? शाहिद आप लोगों का सुपरवाइजर है? कहाँ लाए? पकड़े उसको, जरा लाए मेरे पास। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है इस बंदे का, गवर्नमेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट है। जी जी जी, देख रहे हैं आप, ये जिन अस्पताल का है। ये बंदा मिर्गी का मरीज। आप कोर्स आप सही कह रहे होंगे। ठीक है, और ये 3 दिन में भर्ती हुआ है ना। आप इसकी फाइल तो मंगवाएं, इसका शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने जमा किया हुआ है, इसकी फाइल मंगवा लें आप। वो सुपरवाइजर आएगा, वो फाइल निकालेगा। मैं फाइल निकालेगा, इंटाइटल नहीं हूँ सर। इंटाइटल क्या मतलब है भाई? फाइल इसकी फाइल यहाँ पे मौजूद है। आप इसकी फाइल मुझे चाहिए इस बंदे की। कमर का भर्ती हुआ? मैं 2 दिन पहले, 3 दिन हुए। 3 दिन पहले भर्ती हुआ। बिला आखिर उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे। गलत किया अगर ऐसा किया है इसके साथ तो गलत किया सर। आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा किया है जिसने भी किया गलत किया है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी है? जिसने ऐसा किया गलत किया है। 3 दिन में ऐसा नहीं होता है। ये सारे के सारे बिल्कुल राइट हैं, कमाल साहब भी और ये भी। अगर 3 दिन में हमारे आदमी भर्ती होकर एम्प्लॉयमेंट पे चला गया तो हमारी मिस्टेक है। आपके क्राइटेरिया पे एक्चुअली ये बात कर रहे हैं कि देखें, मतलब सेंसिटिव काम है ना। किसी के मोहल्ले में, गली में आप किसी को असला लेके खड़ा कर रहे हैं तो उस गली मोहल्ले में बच्चे भी घूम रहे हैं। आपके भी बच्चे हो सकते हैं, इनके भी, किसी की भी हो सकते हैं, है ना। अनप्रोफेशनल आदमी अगर वो चला दे, अक्सर तो अपनी गोली से खुद ही जख्मी हो जाते हैं। ऐसे भी होता है कि गार्ड, उनको बेचारों को पता ही कोई नहीं है। तो वो कहने का मीडिया का भी मकसद यही है, अवेयरनेस है। ये कोई आपकी दुश्मनी नहीं कर रहे, कोई आपके पीछे आपके खिलाफ नहीं कर रहे। मकसद कहने का इनका भी यही है कि थोड़ा सा एक सिस्टम को सख्ती से अमल करें। आपने नाम क्या बताया था? अब्दुल रशीद खान मेरा नाम। रशीद साहब, मुझे एक बात बताएं, आपकी कंपनी से जब बच्चा हलाक हुआ, हाँ, तो वो भी आप देखिएगा, हमने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, पूरा। जी जी सर, वो ऑलरेडी उधर से आपकी कंपनी का नाम पॉइंट आउट हुआ, वरना 126 कंपनी है और भी कंपनियों में यही हो रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, लिखा हुआ है वहाँ पे, लिखा हुआ है अंडर ट्रायल है। लेकिन सर बात उसके बाद यही तो चेक करना चाहा हमने कि आइदर क्राइटेरिया क्या था। वो क्राइटेरिया 3 दिन में आपके सामने, आपके यूनिफॉर्म में बंदा बगैर ट्रेनिंग के खड़ा है, जिसको 7 बजे की ड्यूटी लगनी है, जो एक मिर्गी का मरीज है। हमारा मकसद ये नहीं है कि जी फ्रीडम कंपनी ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया। 126 कंपनी में से 120 ये कर रही हैं। मुझे पता है, मैं जिसमें भी बेचता यही होता, लेकिन आपको चेक करने का मकसद ये था कि आपके सामने तो एक केस हो चुका है। बातों ही बातों में एक दिल दुखाने वाली बात ये थी कि जब हमने इनसे जिक्र किया कि आपके गार्ड के हाथों एक 11 साला मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा है, तो इस पर इन्होंने फरमाया कि ऐसा होता रहता है। ये बात सुनकर हमारा दिल खून के आंसू रोने लगा। कंपनी के इससे बच्चा नहीं मरा है? बच्चा सर, वो हाथ से रोज होते हैं, हादसे होते रहते हैं रोड पे। इंटरव्यू किया, वो कह रहा है मैंने जिंदगी में कभी गोली नहीं चलाई। उसके कहने से क्या होता है सर? यही वाकया या हादसा इनके बच्चे के साथ होता तो क्या वो यही बात कहते? लेकिन अल्लाह ना करे कि कभी इनके और किसी के साथ भी ऐसा वाकया पेश आए। वाकया 11 साला बच्चे के साथ पेश आ चुका था। उसके माँ बाप वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे। बच्चे शरारतें करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को आगाही दें,
इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें इस बात की आगाही दी कि ऐसी शरारतों से परहेज करें जो आपके लिए कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सारे बच्चे ठीक हैं। अच्छा ये बताएं आप लोग के कौन कौन सी क्लास में आप? 3A 3B 3C, ऐसा सेक्शन जरूर बताते हैं बच्चे। और एज कितनी है आप लोगों की? चले 8 9 10, ठीक है, इतनी है। अच्छा अब आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, उसके जवाब देने आप लोगों ने, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? अच्छा ये बताएं ये क्या चीज है? माचिस। माचिस आप में से कौन कौन बच्चा इसका इस्तेमाल करता है? हाथ उठा के बताएं। हाँ, एक बच्चा करता है। अच्छा कहाँ करते हो आप इसका इस्तेमाल? अच्छा आप क्या करते हैं माचिस का? डरे मत, खुल के बताएं। चूल्हा जलाता हूँ। चूल्हा जलाते हैं। अच्छा अब आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, आप लोगों की एज बहुत छोटी है, जैसे आप चूल्हा जलाते हैं तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि अगर जलाना पड़े, वैसे तो आप लोगों की एज नहीं है, लेकिन अगर जलाना पड़े तो कभी गैस ज्यादा देर खुली ना छोड़े, क्योंकि अगर ज्यादा देर आग लग गई। कितनी इंटेलिजेंट बच्ची, तालियां हो जाए इसके लिए। आग लग सकती है। मुझे ये बताएं कि ये क्या लिखा है? आप में से रेसलिंग कौन कौन देखता है? लड़कों की तरफ आ जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा रेसलर पसंद है आपको? जैसे कि WWF देखने के बाद अपने घर में, स्कूल में, गली मोहल्लों में ऐसे दांव ना लगाएं जो रेसलर्स लगाते हैं, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। अच्छा अब बड़ी सीरियस बात हम करें कि ये जो भी रेसलिंग्स होती है ना, ये सब जाली होती है। इट्स ऑल अबाउट ड्रामा, ठीक है, ये सब ड्रामा होता है। तो आप लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं करना होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को मार रहे हैं और उससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब छर्रे वाली पिस्तौलें, जिससे आप चोर और पुलिस खेलते हैं, इससे एक दूसरे को छर्रे ना मारें, क्योंकि इसकी वजह से कई बच्चों की आंखें जाया हुई हैं। ये क्या है? गन। अच्छा आप में से कौन कौन बच्चा जो छर्रे वाली गन है वो इस्तेमाल करता है? सारे लड़के हैं, सारे लड़के हैं। अच्छा अब लाए मुझे माइक दें, माइक दें। अच्छा अब आप माइक पकड़ें। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो छर्रे वाली गन है, नकली है भाई, छर्रे वाली है यार, छर्रे वाली। ये छर्रे वाली गन्स होती हैं, इससे आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बताएं आप? सच सच बताइएगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। खेलूंगा। नहीं, क्या करते क्या है जब आपको मिलती है तो? आपके पास तो है ना ये, आप क्या करते हैं? खेलते हैं हम। कैसे खेलते हैं? एक दूसरे को मारते हैं? फाइटिंग। एक दूसरे को मारते हैं ना? एक दूसरे को मारते हैं। क्या कह रही हैं आप? जो मेरा भाई है ना, मुझे छर्रों से मारता है। ओ, इनका भाई छर्रों से मारता है। अच्छा ये चीज भी मैं आपको बताऊं, और कजन को भी। कजन को भी। और ये ज्यादातर लड़के ही हरकतें कर रहे होते हैं। सही है, लड़के ही हरकतें करते हैं। तो इस चीज से मैं आपको बताऊं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखें जो हैं, वो आईज जो हैं, वो स्पॉइल हो गई, जाया हो गई। ये क्या है? किस बच्चे के पास ये मास्क है? आप इस मास्क का क्या करते हैं? किसको डराते हैं? माइक करीब ले जाएं अपने भाई को। अपने भाई को कैसे डराते हैं? अच्छा मैं अपने भाई को रात को डराती हूँ, रात को पहन के ब्लैक चादर लेके अपने भाई को डराती हूँ, वो डर जाता है। ओह। अपने कजन को भी, छोटा है 5 साल का है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मास्क से लोगों को डराते हैं। सही? सही कह रहा हूं मैं? यस। एक बच्चा था, आप लोगों की तरह था, स्कूल में पढ़ता था, छोटा बच्चा था। ये कोई कहानी नहीं है, इट्स नॉट अ स्टोरी। अब खामोशी से, गौर से मेरी बात सुने आप सब। उस बच्चे ने ऐसा एक मास्क पहना और मास्क पहन के उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को डराऊं। रात का टाइम था, 10-11 बजे का। वो मास्क पहन के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उसने उसको किया भाऊ, और सिक्योरिटी गार्ड ने उसको गोली मार दी। हाँ सर, ये मेरी अम्मी ने किस्सा बताया था मुझे। अम्मी ने किस्सा बताया था। अब बताने का मकसद ये है कि हमारी
जब हम आपकी एज में थे तो हम भी नन्ही शरारतें करते थे, लेकिन कोई भी शरारत ऐसी ना करें जो आपके लिए या किसी दूसरे के लिए नुकसान बन जाए। एक मास्क को पहन के डराना, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, आप उनको डराएं वो मर सकता है, मर भी सकते हैं। तो कोई भी ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि अभी आप लोगों को समझाने का मकसद, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक एज होती है, आप लोगों की एज में हम आपसे ज्यादा शैतान थे, हमने भी शरारतें करी, हम ऐसी क्लास में बातें करते थे, हम कुछ बोल रहे हो पीछे बातें कर रहे हैं। तो आज से आप लोगों ने क्या सीखा? तो सीखा या नहीं सीखा? सीखा। तो बस बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि बेटा ये इस तरह की शरारतें होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह बने या आपके पेरेंट्स के लिए नुकसानदेह बने, उनको करने से जरा सा सोचें। ये जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, इसकी वजह से बहुत से बच्चों के नुकसानात हुए हैं कि छर्रे वाली गन से आंख जाया हो गई, मार्क से कुछ जाया हो गया, माचिस जलाने की वजह से घर जल गया, WWF का दाव मारने से किसी की कमर में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई। तो इन सब चीजों से आज के बाद आप क्या करेंगे? इतना हल्का बोलते हैं आप लोग, आज के बाद नहीं खेलेंगे, पक्का? इस पूरे प्रोग्राम में एक बात को हमने बखूबी नोटिस किया कि कोई भी इस तरह का वाकया होने के बाद सिक्योरिटी कंपनी के मालिक इस बात से बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं कि उनका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या कसूरवार वो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर उससे बड़े कसूरवार वो लोग हैं जो बगैर तरबियत दिए इनके हाथ में असलहा पकड़ा देते हैं? क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। चल के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के तासुरात भी लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी ट्रेनिंग क्या और कितनी है। पहले 2 फायर कराए थे, 2 फायर कराने से पहले हमारे को समझाया गया तो इसी तरीके से ड्यूटी करनी है, ठीक है? ड्यूटी भी कर रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं बढ़ी हुई है, बस ऐसे ही 12,000 तनख्वाह दे रहे, जो 12 घंटे ड्यूटी है, नहीं खाना मिलता, नहीं कुछ, चाय मिलती है 2 टाइम पर। ट्रेनिंग कुछ नहीं देते, ये करना ये करना, बस ऐसे ही अपनी कंपनी चला रहे हैं लोग। तो वो 2 दिन ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि असला ऐसे खोलना पड़ता है, ऐसे रौंद डालने पड़ते हैं, ऐसे जलाना पड़ता है। हम अपना गाय का काम करते थे, बाराड़ी का, जो ज़मीन का खेती बाड़ी का काम करते। कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बस 5-10 मिनट में सीख जाते। बस उसने पूछा ये कैसे चलता है, हमने बताया ऐसे चलता है। हमारी कंपनी ने नहीं सिखाया। 11 साला मासूम बच्चा सिक्योरिटी गार्ड की गलती से अपनी जान से हाथ धो बैठा। पिछले हफ्ते किए जाने वाले वादे को टीम टारगेट ने पूरा कर दिया और इस सिक्योरिटी कंपनी की हकीकत आपके सामने ले आया। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि आखिर किन बेसिस पे इन सिक्योरिटी कंपनीज को लाइसेंस दिए जाते हैं और आया कोई इनका चेक एंड बैलेंस होता है? आज भी कराची शहर में ऐसे बहुत से सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जिनकी कोई तरबियत नहीं, जिन्हें असलहा चलाना नहीं आता। ये एक लम्हा फिक्रिया है और सोचना है आप। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।